करंट चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो मेजर बच्चों को डाउट होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं। उनको देखिए, हम एक एक करके क्वेश्चंस यहाँ लिखते हैं, आप उनको अपने से एक बार सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच कराइए। तो आईटी में आए हुए सारे मेजर क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का डिस्कशन है कि हमारे पास कहा कि ऐसा दो कैपेसिटर्स है, ये दो रजिस्टर्स भी दिया हुआ है और बीच में एक स्विच है और इनके अक्रॉस एक सेल जुड़ी हुई है। कहा ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 3 ओम और 6 ओम, 9 वोल्ट की सेल। क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज flown through the switch S after it is closed। स्विच एस को ऑन करने से इसमें से वो कितना करंट बहेगा, चार्ज बहेगा, हम लोग को बताना है। ठीक है, तो आप खुद से एक बार इसको ट्राई करें, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज लेकर इसको ट्राई करें और मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, फिर आप मैच करें। तो इस उम्मीद के साथ सब लोग एक बार जरूर ट्राई किए हैं, हम इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए 9 वोल्ट की सेल है। पहले जब भी ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन हो कि स्विच ऑन करने से कितना चार्ज फ्लो हुआ, स्विच 1 से 2 किया, शिफ्ट किया, ऐसे कभी कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से सर्किट का नेचर बदल जाएगा। पहले कुछ और रहा होगा और ऑन करने के बाद कुछ और हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो आपको हमेशा दो सर्किट बनानी चाहिए, स्विच ऑन करने से पहले क्या था और स्विच ऑफ ऑन करने के बाद क्या था, तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। इसी में एक ही में आगे पीछे करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग पहले कर रहे हैं क्या, स्विच ए, ये स्विच यहाँ पे नहीं ऑफ है तो ये सर्किट दिखेगा, और ऑन होगा तो क्या होगा, वो सर्किट बना लेते हैं। ऑन हो जाएगा तो ये सर्किट हो जाएगा, ये यहां जुड़ गया और ये सेल यहां जुड़ गया, 9 वोल्ट का सेल हो गया। जो ये रेजिस्टेंस दिए थे वो हो गया 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। तो जब स्विच ऑन करने के बाद ही पूछ रहा, दोनों पहले बना लेना चाहिए। इनिशियली क्या था, फाइंड क्या था। अब इनिशियली सब जगह क्या चार्ज है, क्या करंट है, निकाल लिया जाए। जब इसमें करेंगे तो 6 और 3 देख रहे हैं क्या है, सीरीज है तो इसमें करंट बह रहा होगा। 6 3 9 हो गया और 9 वोल्ट है तो 1 एम्पियर करंट इधर बह रहा होगा। अच्छा, और ये 6 3 का, ये दोनों किसमें, सीरीज में है। तो 6 3 का अगर सीरीज निकालेंगे कैपेसिटर में तो आएगा 2। कैसे, सीरीज को जब सीरीज में कैपेसिटर जुड़ता है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ 6 इंटू 3 अपान 6 प्लस 3, 18 बाई 9 दैट इज 2। सो ये 2 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट हुआ। उस पर कितना वोल्ट लगा है, 9 वोल्ट। जब 9 वोल्ट लगेगा तो कितना चार्ज आ जाएगा, तो 2 है और 9 है तो 9 तो जा 18, तो 18 कूलॉम चार्ज इसमें गया होगा। तो यहाँ प्लस 18 होगा, यहाँ माइनस 18, यहाँ प्लस 18, यहाँ पर माइनस 18। ये चार्ज हो गया, इनिशियल हो गया, इसमें करंट बह रही है 1 एम्पियर की। तो इनिशियल हमने सर्किट में जो चीजें थी वो ऐसा निकाल दिया। अब फाइनली निकालेंगे कि इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा देखना है। ये अच्छा, ये जब कहा कि आफ्टर इट इज क्लोज्ड फाइंड द चार्ज फ्लोन, इसका मतलब क्या आप जानते हैं इसको। तो चार्ज जब स्विच ऑन करेंगे तो सब चार्जिंग चालू हो जाएगा या डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगा, माने वक्त लगेगा। तो ये तो कुछ कहा नहीं है। तो जब क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आपको उसको हमेशा से क्या मान के चलना होगा,
हमेशा से मान के चलना होगा, कोई स्टेडी स्टेट ही पूछ रहा है। स्टेडी स्टेट चार्ज के लिए कभी वो आपसे अलग से मेंशन नहीं करेंगे, वो बता देंगे कि आप चार्ज बताओ, तो स्टेडी स्टेट ही बताएंगे। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि फाइनली जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़ता है उधर से करंट नहीं फ्लो करती है, तो करंट ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, ऊपर भी नहीं जा सकती कैपेसिटर से, तो करंट ऐसे ही जाएगी, तो फाइनली भी करंट ऐसे ही जाएगी। तो जब सेम करंट दोनों में बह रही है तो दोनों अभी भी किस में है, सीरीज में ही है, भले वो कनेक्ट हो गया है सीरीज में ही है, तो 639 हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 एम्पियर करंट अभी भी बह रही है। अब इस पे चार्ज निकाल दिया जाए कि इस पे चार्ज कितना होगा, तो अब इस पे चार्ज जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ होगा, जो यहाँ लगा वो यहाँ लगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया ओम्स लॉ के हिसाब से 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इस पे लगा है, तो 3 वोल्ट 3 माइक्रोफैराड लगा, तो चार्ज हो गया Q इक्वल C इंटू V, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पर प्लस 9 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस 9 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। इस तरह से यहाँ 1 एम्पियर आते हैं, 6 वोल्ट हो गया, और 6 वोल्ट 6 पे लगा, तो 6 6 जा 36 चार्ज पे आ गया। तो ये इस रजिस्टर का ये इन हाई है और ये लो है, तो इस पे प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो ये हो गया प्लस 36, ये हो गया माइनस 36। तो हम लोगों ने इनिशियली सब चीज निकाल लिया और फाइनली सब चीज निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब जो पूछ रहे हैं कि स्विच, यहाँ पे स्विच उनका था, कि स्विच ऑन करेंगे तो कितना चार्ज बढ़ा, तब देखेंगे कि भाई स्विच ऑन करेंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, स्विच ऑन करेंगे तो चार्ज ऐसे आएगा और यहाँ जा सकता है, और यहाँ ये दो जगह जाने की संभावना है। तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि स्विच ऑन करने से पहले कितना वहां चार्ज था जहां जाना है, और स्विच ऑन करने के बाद वहां कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज था कितना चार्ज है, इससे हम निकाल सकते हैं कितना चार्ज आया। तो बोलिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखिए कितना चार्ज, यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों मिला के यहाँ पे है -18 चार्ज, यहाँ +18 चार्ज, इन दोनों प्लेट जिस पे चार्ज जाना है इनिशियली मिला के कितना है 18 -18 0, यानी इन दोनों प्लेट पे टोटल इनिशियली चार्ज है 0। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ -9 है, यहाँ कितना है 36 है, तो जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 36 - 9 कितना हो गया 27 हुआ, 27 चार्ज। तो यहाँ पर जहां पे इन दोनों प्लेट का मिला के 0 चार्ज हुआ करता था, अब वहां पे +27 चार्ज, यानी इस पे इधर की तरफ चार्ज कितना गया होगा 27 माइक्रोकूलम चार्ज गया होगा, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो जब ये स्विच वाला क्वेश्चन हो कि ए से था फिर ये हो गया, तो हमेशा दो अलग अलग डायग्राम बनाइए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कहा कि एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, और एक यहाँ रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, ये गैल्वेनोमीटर है। देखने में भी ट्यूशन ब्रिज जैसा बना रहे लोग, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, इसके क्रॉस वो लोग यहाँ पर एक सेल जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रिलेशन such that galvanometer shows 0 deflection। ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग ही दिखाए, जैसे कि व्हीटसन ब्रिज में हुआ करता था। तो ये व्हीटसन ब्रिज तो नहीं है ना, बिकॉज वहां पे ये सब रजिस्टर्स होते थे, ये भी रजिस्टर होता था, तो कैपेसिटर कर दिया, कहा कि अब बताइए कि क्या कंडीशन हो। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूं। तो उम्मीद करते हैं आप करके ही आगे हमारे साथ सोल्यूशन में मैच करा रहे। तो देखा जाए क्या होना चाहिए, इधर से करंट नहीं जा रहा है,
तो इस यानी क्या हो गया, और क्या जब भी बात होगा तो स्टेडी स्टेट की बात होगा, हालांकि इसमें तो कभी नहीं बह रहा है। तो क्या होगा, इधर से कहा कि जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़ जाएगा उधर से फाइनली कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, इधर से भी नहीं, इधर हो ही नहीं रहा है, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इधर से तो होगा, इधर से तो होगा। इधर से करंट मान लेते हैं हम लोग आई फ्लो होगा, और सिंस इधर करंट नहीं गया है इसलिए दोनों सीरीज में हुए, इधर से करंट नहीं थी, दोनों सीरीज हो गया। तो क्या हो जाएगा, चार्ज मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, बिकॉज ये सीरीज में हो गए। सीरीज क्यों हुए, इधर से करंट नहीं गया तो ये एक तरीका से यहाँ करेक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए सीरीज हुआ है। ओके, इनका नाम रख लेता हूं मैं ए बी, ये सी डी। अब सिंस इसमें करंट नहीं जा रहा है, यानी ये VC और VD का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तभी नहीं करंट जा रहा है, नहीं, यानी इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा जो यहाँ का होगा, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C1, नहीं, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I इंटू R1। ये पहला हो गया। इसमें आ जाइए, इसमें क्या होगा, इधर से Q आया है, इधर से तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C2 इक्वल इधर कितना हो जाना चाहिए, I इंटू R2, I इंटू R2। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन बनाना तो डिवाइड कर दिया जाए, तो हो जाएगा कितना, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा C2/C1 इज इक्वल टू R1/R2, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि R1C1 इक्वल टू R2C2। यही कंडीशन हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए, R1C1 इक्वल R2C2 हो जाए, तो गैलोमीटर में कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये एक आपको एक रिलेशन भी याद हो गया और एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इससे यूज होता है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन दिया कि यहां पर एक कैपेसिटर है, मेजर आईआईटी में आए हुए सब क्वेश्चन ही कर रहे हैं आपके लिए हम। यहां पर ऐसा है और इसमें एक कैपेसिटर ऐसा दिया अनचार्ज, कहा कि ये माइनस प्लेट है, इसका प्लस प्लेट है, और यहां भी माइनस प्लेट हो रही है, प्लस प्लेट। ये भी 2 फैराड का कैपेसिटर है, ये भी 2 फैराड का कैपेसिटर, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है, और ये भी 2 फैराड का ही कैपेसिटर है, लेकिन ये इनिशियली अनचार्ज, ये इनिशियली ये अनचार्ज, इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ठीक। कहते हैं कि अब इसको, ये कैपेसिटर को इसमें लाके इस पे रख दिया गया ताकि ये दोनों, ये वायर यहाँ पे आके टच कर जाए, इसमें सटा दिया गया ताकि ये दोनों टच कर जाएंगे तो सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। तो कुछ पूछता है कि आफ्टर सर्किट इज कंप्लीटेड, हम क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख पा रहे हैं, कंप्लीटेड फाइंड पहला इनिशियल करंट थ्रू रजिस्टर, जो अपना रजिस्टर में से कितना करंट बहेगा ये बताओ इनिशियल, फाइनली तो कोई करंट नहीं बहता, जानते ही वो नहीं निकालते। दूसरा कहा कि टोटल हीट लॉस इन द रजिस्टर, ये क्वेश्चन करना आप कीजिए।
अपने से क्वेश्चन को यहाँ पे क्लास लेक्चर को पॉज कीजिए और इसको अपने से सोल्यूशन कीजिए, तब मेरे साथ सोल्यूशन मैच करेगी। ओके, तो आप एक इसको सॉल्व करके हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए आपको से आगे बढ़ते हैं। इस पे सर्किट पे पहले चार्ज लिख लेते हैं, कहाँ कितना चार्ज था। तो यहाँ पे चार्ज था 2 फैराड और 10 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा सी क्यू इक्वल CV, तो इस पे चार्ज हो जाएगा शायद 20 कूलॉम, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 40 CV, ये C है और V है 40, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 40 कूलॉम और साइन लिखा हुआ है। अब हमारा इस सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये दोनों आके यहाँ जुड़ गए, मिला दिए, सर्किट को मिला दिए, ठीक है। कहता है कि पहले तो इसको बताओ कि ये ऑन करते ही कितना करंट बहेगा। मान लेते आई करंट बहेगा, आई करंट बहेगा मान लेते, अभी जस्ट इसको वहां पे कनेक्ट किया है, आई करंट बहेगा तो प्लस सर्किट में से घूम लेते हैं, घुमा जाए। यहां से स्टार्ट करते चलना, किरचॉफ्स लूप रूल लिख रहे, यहां से हुआ इधर आए, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, इनिशियली भी कोई चेंज नहीं, चार्ज कहीं इधर उधर नहीं गया है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो ये वोल्टेज उतना ही रहेगा। यहां से क्या लिखेंगे +10, तो ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं, सोल्यूशन इसका ये हो गया +10, यहां से है +10 -2i -IR, इधर जा रहे हैं तो फिर कितना +20 +20 वोल्ट है ना, 20 +20, और यहाँ कितना चार्ज है, अभी चार्ज तो 0 था, तो पोटेंशियल यहाँ डिफरेंस कितना हो 0/C, 0 हुआ, 0 इक्वल टू 0, यहां से हम I निकाल देंगे, सो अपना हो गया 2I = 30, सो I हो गया 15 एम्पियर, ते अपना करंट हो गया 15 एम्पियर, इनिशियल करंट 15 एम्पियर बहना चालू हो, जो कि धीरे 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 अंत में जाके 0 हो जाएगा, बिकॉज चार्जिंग जहां जिसको डिस्चार्ज होना हो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसको चार्ज होना हो चार्ज हो जाएगा, और एक ही लूप है इसलिए फाइनली कोई करंट नहीं बहेगा, स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं कि टोटल हीट लॉस कितना हो, और टोटल हीट लॉस निकालने के लिए पता लगाना होगा कि इनिशियली कितना एनर्जी था, फाइनली कितना एनर्जी बचा है, तो जो एनर्जी का लॉस हुआ वही हीट हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, पहले हम बी पार्ट कर रहे हैं, हम लोग इनिशियल एनर्जी कितना है निकालते हैं। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ है और यहाँ है, यहाँ तो अनचार्ज है, इनिशियल एनर्जी कितना हो गया यहाँ पर, उसके प्रश्न में हो गया ½ C × V², ½ CV² यहाँ एनर्जी है, और यहाँ एनर्जी कितनी है ½ CV², तो ½ C मतलब 2 × 20², ½ C × V², तो ये अपना आ जा रहा कितना, ये कट गया तो 100 और 200, ये 400, 100 कितना हो गया 500 जूल हमारे पास इनिशियल एनर्जी है, ठीक बात, 500 जूल इनिशियल एनर्जी है। और फाइनल एनर्जी निकाला जाए, तो फाइनल एनर्जी के लिए फाइनल चार्ज निकालना पड़ेगा, फाइनल चार्ज निकाला जाए, तो फाइनल चार्ज कैसे निकाला जाए, देखिए यहाँ पे +20 चार्ज है, यहाँ पर यहाँ +40 है, यहाँ पर -40 है, तो इस पे अभी इस पे 0, तो अब फाइनल चार्ज कुछ रह हो जाएगा, तो चार्ज मानना चालू, फाइनल मान लेते हैं, इस पे चार्ज हो गया Q, यहाँ पर +Q चार्ज, यहाँ पर -Q, फाइनल Q चार्ज मान लिया। अब यहाँ Q है, तो ये प्लेट और ये प्लेट का मिला के जो भी चार्ज था इनिशियली वो कंजर्व रहेगा, बिकॉज इस पे कहीं से चार्ज आना जाना नहीं है, तो हमारे पास यहाँ 0 चार्ज था और यहाँ पर -20 चार्ज था, यहाँ -20 चार्ज था, यहाँ 0 चार्ज था, तो दोनों मिलकर कितना हुआ -20 था, -20 रहना चाहिए, इसलिए इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -20 -Q, नहीं, ताकि इन दोनों का आप जोड़ो तो आपका आंसर कितना है, जो था वो रहे, पहले -20 था, भी -20 रहे, तो Q कैंसिल हो तो -20 रह जाएगा। अब जो यहाँ माइनस है उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस ऑफ
20 माइनस क्यू हो गया। अब इन दोनों पे आ जाइए, इन दोनों का इनिशियल जो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले था +20 और यहाँ था -40, तो +20 -40 यानी -20 था। इन दोनों प्लेट पे देखे थे, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ +20 था, यहाँ पर -40 था। तो +20 -40 यानी टोटल चार्ज था हमारा -20। तो -20, तो यहाँ इतना चार्ज लिखना होगा ताकि इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज अभी भी -20 रहे। तो कितना लिखना होगा हम लोग को? शायद लिखना होगा क्या, -40 नहीं, यहाँ 20 है, -40 और -q। देखिए तो मैंने जो माना है वो ठीक है क्या? इन दोनों को ऐड करेंगे तो -20 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। -40 20 -20 हो जाएगा और +q -q 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का सब हमने सही माना। यहाँ माइनस होगा, इतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, वहां पर ये भी हो गया हमारा। अब एक चेक भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपका कितना चार्ज है, यहाँ पे आ गया +40 - q हो गया। अब एक चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों का मिला के जितना था भी रहना चाहिए। कितना था? पहले यहाँ पे था +40, याद है ना, यहाँ -40, यहाँ +40 चार्ज, +40 था, यहाँ पे 0 था। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो +40 आ रहा कि नहीं आ रहा? ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कितना था, ये हमारा क्यों माने थे, तो यहाँ हो गया, ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ होना चाहिए था प्लस, तभी ना -20 आता, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये प्लस होना चाहिए बात, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए कितना, प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। नहीं आ रहा था ना चेक, मैंने गलत कर लिया था, तो तुरंत चेक हो गया, हमारी गलती पकड़ा गई। बिकॉज इन दोनों का सम भी कितना जो था वो रहना चाहिए था, तो मैंने गलत किया, इसलिए मैंने गलती यहाँ से पकड़ाई, मैं सही कर लेता हूँ। 20 + q हो गया यहाँ से। अब यहाँ इसका, अब इन दोनों का सम होना चाहिए -20, तो अब ये सही है, और इसलिए यहाँ होना, ये प्लस होना चाहिए। अब यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो +40 है। अब हमारा कहीं कोई गलती नहीं। ये हमसे कहीं मिस्टेक होगा तो अपना कॉन्सेप्ट पकड़े रहेंगे तो वो चीज आपको हमेशा सही कर देंगे। तो अब हमको क्यों पता चल गया, यहाँ से जब क्यों पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, बस एक ही अननोन है तो पूरे सर्किट में घूम लिया जाए और क्यू वैल्यू निकाल लिया जाए। चलिए, तो फिर यहाँ से चल के और पूरा यहाँ घूम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। तो बोलिए कितना हो जाए, यहाँ आए तो ये माइनस है प्लस, लो से है तो प्लस, कितना 20 + q/2, सही, q/c, लो से है तो प्लस लिखे। अब इधर आ जाए, ये करंट नहीं बह रहा, स्टेडी स्टेट करंट बहना बंद हो चुका है। अब स्टेडी स्टेट में यहाँ करंट नहीं बह रहा, ध्यान रहे। यहाँ जाइए, अब लो से हाई तो फिर प्लस, कितना 40 + q/2, ये भी 2 था, यहाँ आ गए, यहाँ पर प्लस q/2 = 0। यहाँ से हम लोग q निकाला जाए, तो यहाँ से q निकाला, ये 2 कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा, ऐड कर लिया जाए। देख रहे हैं 20 40 कितना 60, 20 और 40 60, q q q कितना 3q = 0, इम्प्लाइज q इक्वल कितना हो गया -20 कूलम। सही है, इधर ये 3q इधर आ जाएगा, -20 कूलम चार्ज है। -20 का मतलब क्या हुआ, तो सही चार्ज पता लगा लिया जाए। -20 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस हो गई तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, देख रहे हैं, यहाँ क्यू की वैल्यू अगर हम -20 रख दे तो 20 - 20, यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू -20 आई है तो यहाँ -20 पुट कर दे, यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 - 20, तो यहाँ हो जाएगा चार्ज 20। सो जो नया स्ट्रक्चर हुआ वो उस एक बार लिख लेते, कहाँ पे कितना चार्ज अभी हो गया। तो अपना नया होने पे चार्ज हो गए, यहाँ चार्ज 0 हो जा रहा है, यहाँ पर ये -20 + 20 हो जा रहा है, और ये +20 हो रहा है, और यहाँ पर
-20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम हीट लॉस निकालना है, तो हीट लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से फाइनल एनर्जी लिख लिया जाए। इनिशियल एनर्जी तो पता ही हम लोगों को, फाइनल एनर्जी लिख लिया जाए। तो इसमें तो एनर्जी 0 हो गई, चार्ज 0 हो गया, तो इस पे कितना हो गया, तो हाफ q स्क्वायर बाई c 20 स्क्वायर बाई 2 प्लस इसमें हाफ 20 स्क्वायर अपॉन 2, ये भी है, ये सब 2 का ही है। सो दिस बिकम्स कितना, देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 400 बाई 400 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, नहीं तो यानी 100 कितना हो गया, 200 जूल ये हो गया, फाइनल एनर्जी हो गई 200 जूल। ठीक है बस इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, और बाहर से कोई एनर्जी तो और आया नहीं है, सेल कहीं है नहीं, कोई एनर्जी दी जो था इन्हीं के पास एनर्जी था, और लूज लो ये एनर्जी लॉस कहाँ होगा, जो होगा किसमें होगा, रेजिस्टर्स में होगा, इसलिए हीट लॉस इक्वल हो गया यू आई इनिशियल लॉस, इनिशियल माइनस फाइनल। तो अपने पास 500 जूल का एनर्जी था, -200 जूल बचा, सो आंसर इज 300 जूल हीट लॉस हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हुआ, जो उसमें हीट लॉस वाला भी क्वेश्चन करा दिया आपको सर्किट का। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक 2010 का है आरसी सर्किट का क्वेश्चन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था कि एडवांस में आया था क्वेश्चन, ऐसे 2 आर दिया था और 2 सी दिया था। इसका नाम ए भी रख लिया था, और ये 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, और कैपेसिटर्स थे फैराड, माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये लिखा कि इफ potential difference across A and B of 6 volt is applied, then find time after which potential difference across capacitors becomes 4 volt. Potential difference across capacitor becomes 4 volt. कितना 6 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लगाया यहाँ पर, तो कितने देर में 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और लॉग इसमें यूज होगा, वो लॉग दे दिया आपको, log 5 दिया, 1.6 दिया है, और ln3 दिया है 1.1, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये पार्ट गिवन है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, पहले अपने से कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे, तब हमारे साथ सोल्यूशन मैच करा रहे हैं। यही किया जाए, एक यहाँ से सर्किट हो गई, और इसके पास सेल लगना है, पहले इसको इक्विवेलेंस निकाल लिया जाए। पैरेलल में रेजिस्टेंस है 2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पैरेलल में, तो इनको अगर इसका अगर हम
इक्विवेलेंस लिखें तो हो जाएगा ये 2 का हो गया 1 मेगा ओम, मेगा ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और ये 2 का पैरेलल में क्या है, कैपेसिटर है, तो पैरेलल में कैपेसिटर 2 का हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया। इसके क्रॉस एक सेल टाइप का चीज जोड़ दिया जो कितने का 10 वोल्ट। तो कहा कैपेसिटर के क्रॉस कब रेजिस्टेंस 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर हम चार्ज वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर में चार्ज निकाला जाए और Q बाई C करके V लिख दिया जाएगा, तो Q निकाला जाए तो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है चार्जिंग का Q नॉट 1 माइनस e पावर t बाई टॉ, ये आप लोग जानते होंगे चार्जिंग का फॉर्मूला। इसमें Q नॉट और टॉ निकाल कर रख लिया जाए पहले। तो Q नॉट क्या होता है, स्टेडी स्टेट चार्ज, फाइनल चार्ज। फाइनली जब करंट नहीं बहेगा तो जो होगा इसी पे ये पोटेंशियल नहीं लग जाता है, इसलिए यहाँ Q नॉट होगा कितना CV, यानी 40 CV मल्टीप्लाई कर दिया 40 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो कूलम चार्ज हो गया, सही है, फाइनल चार्ज हो गया। और टॉ जानते हैं कितना होता है, RC होता है, टॉ टाइम कांस्टेंट चार्जिंग का RC होता है। तो RC कितना हो जाएगा, R कितना है 1 मेगा, 1 मेगा मतलब 10 पावर 6, और C मतलब 4 फैराड, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, यानी हो गई 4 सेकेंड्स, टाइम कांस्टेंट हो गया। बस तो हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, कितना कह रहे 4 वोल्ट कह रहे, यानी Q बाई C जो है 4 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो Q निकाले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इनकी वैल्यू पुट किया जाए पहले तो कितना हो गया 41 माइनस e पावर t बाई 4, टॉक वैल्यू पुट कर दिया, Q नॉट का वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया Q अपॉन C कितना है 4, ये 4 कैसे लिख दिया हम, ये भी माइक्रो है, अभी माइक्रो है, वोल्ट आ जाएगा, माइक्रो कूलम माइक्रो फैराड, ये वोल्ट आ जाएगा। यहां से हमको T निकाल देना है, सो ये कितना हो गया, इसे कैंसिल किया जाए 10 आ जाएगा, 10 इधर आ जाए 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस e पावर t बाई 4। अब इसको इसलिए यहां से e पावर माइनस t बाई 4 कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाए तो जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज कितना 0.6 हो जाएगा, ठीक है 0.6 हो जाएगा। तब हम लोग इसको ब्लॉक ले लेते हैं, तो या इसको उल्टा कर ले तो इस जगह e पावर t बाई 4 इज इक्वल, रिवर्स कर ले तो हो जाएगा 1 अपॉन 0.6 का मतलब कितना 10 बाई 6, 10 बाई 6 का मतलब कितना 5 बाई 3, सही। अब लॉग ले लिया दोनों साइड का, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, तो t बाई 4 इक्वल हो जाएगा ln 5 बाई 3, और ln 5 बाई 3 मतलब ln 5 माइनस ln 3, ln 5 दिया 1.6, ln 3 दिया 1.1, so ये हो गया 0.5, ठीक है 0.5 हो गया। सो यहां से t की वैल्यू आ गई 4 5 है, तो यहाँ 2 सेकेंड्स इसका आंसर। चार्जिंग का क्वेश्चन आपको करा दिए, कैपेसिटर की चार्ज, आपको चार्जिंग का फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, क्यों नॉट टॉ निकालना है, तो आप अगर बात कॉन्सेप्ट जानते तो क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे, जहां होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। चार्जिंग में एक क्वेश्चन हो किए थे हम, जो चार्जिंग का ये फॉर्मूला, इसमें होता क्या है कि कैपेसिटर जो है अनचार्ज होना चाहिए और सेल उसको चार्ज करती है। बट मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि एक चार्ज कैपेसिटर से दूसरा चार्ज, समझ रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 2C का कैपेसिटर है और ये पहले से चार्ज है, यहाँ Q0 माइनस Q0 इस पे चार्ज है,
रेजिस्टेंस R है और एक C का कैपेसिटर। तो कहा कि ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है और ये अनचार्ज है, और स्विच ऑन करें तो इस पे चार्ज इस पे जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इस पे करा रहे हैं आपको। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड, पहला बात पूछेगा इनिशियल करंट थ्रू R। दूसरा, फाइनल करंट तो जीरो हो ही जाएगा। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और क्या पूछ सकता है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट टाइम t, किसी टाइम t पे पूछ लिया। और बहुत होगा तो और क्या पूछ सकता है? हीट लॉस पूछ सकता है, हीट लॉस इन सर्किट। तो इतना क्वेश्चन आपसे इस तरह क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, अपने से जो हो सकता है एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करके ये अगला देखने जा रहे हैं। चलिए तो मेरे साथ करिए। इनिशियल करंट, इनिशियल करंट निकालना है। मान लेते हैं ऐसे ये हाई वाला फिर इधर लो तो ऐसे ही करंट जाएगा। हाई करंट मान लिया, इनिशियली स्विच ऑन कर दिएगा t को 0 पर। हाई मान लिया तो घूम लेते हैं, आपने ही आ जाएगा। यहाँ अभी चार्ज जीरो तो वहां पोटेंशियल जीरो लिख लिया जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं चलना। ए पार्ट किया हमने पहले, कितना हो गया? माइनस आई आर, माइनस आई आर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली क्या है? जीरो, यहाँ जीरो हो गया। इधर आ जाइए, लो से हाई तो कितना हो गया? प्लस क्यू नॉट अपॉन 2c। यहाँ पहुंच गए, इक्वल क्या हो गया? यहाँ पर जीरो हो गया। इसलिए यहां से अपना आंसर आ गया कि इनिशियल करंट, यहां से आई की वैल्यू आ गई अपनी कितनी? क्यू नॉट अपॉन 2RC। ये पहला पार्ट हो गया, इनिशियल करंट थ्रू रेजिस्टर ये हुआ। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो फाइनली क्या हो जाएगा? करंट का बहना बंद हो जाएगा, कुछ चार्ज यहां से उठ के यहां आ जाएगा, है ना। कुछ तो कैसा फाइनल हो जाएगा वाला? तो मैं ऐसा कर लेता हूं, ये दो कैपेसिटर हो गए, ये अपना रेजिस्टर हो गया, ये दो कैपेसिटर था, और फाइनली इस पे चार्ज क्यू आ गया। यहाँ पर मान इधर से उठ के इधर क्यू आ गया था। यहाँ कितना? क्यू नॉट। यहाँ बचा कितना? क्यू माइनस क्यू नॉट, यहाँ बचा क्यू नॉट माइनस क्यू बचा। और करंट बहना फाइनली कोई करंट नहीं बह, स्टेडी स्टेट पहुंच गया जिसमें कोई करंट नहीं बह रहा, ध्यान रखना। अब ये हो गया एक, ये है आपका 2C का है और ये C है। तो फिर से एक बार घूम लेते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, प्लस का प्लस जुड़ा है। एक बार और घूम लेते हैं, फिर से हो जाए। ये आप कह सकते हो कि फाइनली जब इसमें करंट नहीं बह रहा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए फाइनली दोनों किसमें जुड़ गए? पैरेलल में जुड़ गए। जैसा भी कर सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि इसका डिफरेंस इक्वल इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस हो गया क्यू नॉट माइनस क्यू बाई 2C इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई सी। क्यू नॉट माइनस क्यू बाई 2C इक्वल टू क्यू बाई सी। यहाँ से ये C से कैंसिल करा लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। यहाँ से ये हो गया क्यू नॉट इक्वल टू क्यू बाई 2, इधर ले गया तो हो गया 3Q/2 हो जाएगा। ये देख रहे हैं? नहीं, ये 2 है ना, सॉरी, कितना हो जाएगा? ये 2, ये 2 उधर चलेगा, 3Q हो गया। यानी स्मॉल q कितना हो गया? Q0/3 हो गया। ठीक है, Q0/3 हो गया। तो इस पे फाइनल चार्ज आएगा Q0/3, इस पे Q0/3 हो गया चार्ज फाइनल। इस पे कितना हो जाएगा? Q0 माइनस Q0/3, 2Q0/3। ये फाइनल चार्ज हो गया। बी पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट टाइम t। तो देखिए
जब भी कोई कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि वो आपको चार्ज मानना है अननोन और फिर उसको सर घूम के जैसे चार्जिंग के फॉर्मूला डिराइव किएगा तो वैसा फॉर्मूला डिराइव करना पड़े, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप कुछ और सोचते, थोड़ा रुक के सोचिए। जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आपको इंटीग्रेशन करके चार्ज निकालना पड़ेगा, जरूर कुछ ट्रिक से आएगा हमेशा। चार्जिंग आरसी सर्किट का क्वेश्चन हमेशा ट्रिक से आता है, इसलिए सोच समझ के करना है, तुरंत इंटीग्रेशन में नहीं फंस जाना। कैसे कर सकते, देखिए ये तो डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, बट इसका तो चार्जिंग हो रहा है, इस कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है इस आर के थ्रू, तो इसके लिए चार्जिंग का फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो वैसे इसके चार्जिंग का फॉर्मूला लिख देंगे। और चार्जिंग का फॉर्मूला होता है, हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज एट सी, इस वाले सी पे निकाल रहे हैं, तो चार्जिंग का फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ। ये फॉर्मूला लिखा गया, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा है इसका। Q नॉट क्या है, इस पे मैक्सिमम स्टेडी स्टेट चार्ज, टाउ क्या है, इसके थ्रू आने वालों का क्या, टाइम कांस्टेंट। तो इस पे इंटीग्रेशन करो तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, लिख रहे हैं आंसर Q एट C इक्वल टू Q नॉट, Q नॉट मतलब इस पे मैक्सिमम चार्ज, इसमें मैक्सिमम चार्ज अभी हम लोग निकाले हैं, ये आया है अपना Q नॉट बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे Q नॉट। इस Q नॉट क्या होता है, स्टेडी स्टेट चार्ज ही तो होता है, तो स्टेडी स्टेट चार्ज पे निकाले हैं ना वहां के Q नॉट बाई 3, तो वही Q नॉट बाई 3 यहाँ लिखिए, और ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, टॉ कितना होगा, तो इसकी चार्जिंग हो रही है इस आर के खिलाफ। तो टॉ लिखने के लिए क्या करना है, या तो सी के क्रॉस पूरे सर्किट का आर निकालिए, चाहे आर के क्रॉस पूरे सर्किट का सी निकालिए। तो यहाँ दो कैपेसिटर एक रजिस्टर है, तो हमको क्या करना चाहिए, आर के क्रॉस सी निकालना चाहिए, देखो दो सी है ना, आर के क्रॉस सी निकालना चाहिए। तो अगर आर के क्रॉस सी निकाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि सेम देख रहे हैं, सेम करंट ऐसे बहेगी, ऐसे जो करंट यहाँ बहेगी वो करंट यहाँ बहेगी, यानी ये दोनों सीरीज में बिहेव करेंगे। वैसे भी अगर इसके अबाउट बात कीजिएगा तो इसके अबाउट दोनों सीरीज में ही तो हुए सी और 2C, तो आर के क्रॉस सर्किट का कैपेसिटेंस तो 2C सीन सीरीज कर देंगे। सो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर तो आर ही है, 2C और C का सीरीज में कितना हो जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दो का 1 अपान C1 अपान C2, तो कितना हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा C एंड अगर 2C को अगर हम जोड़ दे सीरीज में, आंसर आ जाएगा 2C बाई 3, 2C बाई 3। इसलिए यहां लिखने जा रहे हैं हम लोग R इंटू 2C बाई 3 ऊपर कर दिया, तो 2RC, ये हो गया, ये आंसर हो गया सर। बस इतना ही बात, कोई इंटीग्रेशन करना चाहे करे, यही आंसर आएगा। तो ये ट्रिक सिखाया आपको, हाउ टू फाइंड द चार्ज व्हेन इट इज चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इफ इट इज चार्ज बाय अनदर कैपेसिटर, ठीक है। अब जब इस पे चार्ज आ गया तो इस पे चार्ज के लिए क्या करेंगे, Q नॉट पर से घटा देंगे, बिकॉज इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, Q नॉट होना चाहिए। तो इसलिए इस पे चार्ज नहीं निकाल, इस पे चार्ज नहीं निकाल, इस पे चार्ज निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, इसका चार्ज हो गया, जब यहाँ जितना चार्ज है वो यहीं से उठ के आया है, इस पे चार्ज होगा Q नॉट माइनस Q, तो आप इस पे चार्ज निकाल सकते हो, दोनों पे निकाल दो। हीट लॉस इन सर्किट, तो हीट लॉस तो आप जानते ही, अभी इसका पिछला क्वेश्चन किया हुआ है कि इनिशियल एनर्जी जानते हैं, फाइनल एनर्जी जानते हैं, कोई यहाँ पे सेल नहीं है जो वर्क करे, तो UI माइनस UF। सो डी हम हीट लॉस निकाल लेते हैं कि हीट लॉस इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी था सिर्फ उस कैपेसिटर में था एनर्जी, तो लिख देते हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी दोनों कैपेसिटर में चार्ज हो गया, इस पे फाइनल चार्ज Q नॉट बाई 3 निकाला गया है और यहाँ पे निकाला गया 2 Q नॉट बाई 3, तो फाइनल एनर्जी हो गया हाफ 2 Q नॉट बाई 3 का स्क्वायर अपॉन 2C, इसमें एनर्जी हो गया, और इसमें कितनी एनर्जी हो गया प्लस हाफ Q नॉट बाई 3 का स्क्वायर बाई C, ये हो गया, ये हमारा टोटल हीट लॉस इन द सर्किट हो गया।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, हीट लॉस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आईटी एडवांस का है, ये 2016 एडवांस का क्वेश्चन है, ये करते हैं। इसमें एक यहाँ पर कैपेसिटर दिया, एक रेजिस्टर दिया, यहाँ पर यहाँ एक रेजिस्टर दिया, यहाँ एक कैपेसिटर दिया है, बीच में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, आइडियल वोल्टमीटर। क्वेश्चन में ना दिया है तो उसको आइडियली मानेंगे, और ये इधर में आइडियल मीटर हो गया। और फिर यहाँ पे एक सेल जोड़ दिया है, और यहाँ एक स्विच जोड़ दिया, स्विच ऐसा हो गया। 5 वोल्ट का ये सेल है, और इस वैल्यू दे दिया आपको कैपेसिटर का। ये रेजिस्टेंस है 50 ओम का, और यहाँ है 40 माइक्रोफैरड, ये है 25 ओम, 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये आइडियल वोल्टमीटर दे दिया। स्विच एस को 0 टाइम पर ऑन करना है। कहता है क्या क्या बताइए, फाइंड। पहला बात, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ए एंड वी। समझ गए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन वन है, हम आपको क्वेश्चन के रूप में इसको लिख दे रहे हैं, यही सब चीज पूछा गया। इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। ठीक है, इसी से 4 ऑप्शन बने, इसी में 4 ऑप्शन बने, यही कर लेंगे तो चारों ऑप्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और इसमें बी पार्ट भी कर लेना है, ताकि रीडिंग ऑफ वी मतलब वोल्टमीटर एट टाइम t इक्वल टू log 2 पर इसका रीडिंग बताना वोल्टमीटर का। ये 4 ऑप्शन आपके इससे बने हुए हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे और मेरे साथ इसका सॉल्यूशन चेक कर लें। इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ मीटर एंड वोल्टमीटर। तो इनिशियली क्या होता है, तो इनिशियली पढ़ाएगा कि जहां पर कैपेसिटर, वहां पे एक कंडक्टिंग वायर मान के सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे एक डायग्राम ही बना लेते हैं, इनिशियल और फाइनल का डायग्राम बना लेते हैं। इनिशियल डायग्राम में क्या करना, जहां जहां पर कैपेसिटर, वहां पर कंडक्टिंग वायर समझना आता है। कंडक्टिंग वायर समझ लिया, इधर से 50 ओम हो गया, ये अपना वोल्टमीटर हो गया। वोल्टमीटर आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफिनिट। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफिनिट, सब जानते हैं। और इधर ये रेजिस्टेंस हो गया कितना, 25 ओम, और ये कंडक्टिंग वायर। ये इनिशियल डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। इनिशियल जहां पर कैपेसिटर, वहां पर कंडक्टिंग वायर जोड़ देना चाहिए, और यहाँ एक सेल है कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की सेल। ये इनिशियल डायग्राम। यहाँ पर जो करंट होगा वो एमीटर पढ़ लेगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को वी वोल्ट पढ़ेगा। बस हो गया क्वेश्चन। क्या होगा बताइए। तो करंट ऐसा चलेगी, तो इधर से भी जाएगी, इधर से जाएगी, शॉर्ट है तो इधर से करंट नहीं जाएगी। आइडियल वोल्टमीटर है, उसका इनफिनिट उसका रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इधर से करंट नहीं जाएगी। तो जो करंट जाएगी ऐसे जाएगी, तो एक करंट ऐसे जाएगी और एक करंट फिर ऐसे जाएगी, मतलब दोनों पास से होकर करंट बहेगी। ओके, तो इधर से करंट कितनी जाएगी बताइए। तो ये V जो लगा है, V कितना लगा, 5 वोल्ट लगा, तो 5 वोल्ट अपान 25, इधर करंट हो गया 5 अपान 25, करंट ऊपर से बहा, और इधर से करंट कितना बहा, 5 अपान 50, V बाई R। ये इनिशियल करंट हो गया। तो एमीटर की रीडिंग हो गई सर, एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई,
इनिशियल चल रहा है सर, इनिशियल रीडिंग ऑफ एमीटर इक्वल टू द करंट, दोनों करंट जोड़ दिया जाए, ये करंट है 1/5 प्लस ये करंट है 5/50 मतलब 1/10, तो कितना हो गया 3/10 शायद, नहीं 3/10 आ जाएगा। तो ये अपना इनिशियल हो गया, इनिशियल रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.3 एम्पियर। और वोल्ट मीटर का वाला, तो वोल्ट मीटर का तो इन दोनों पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमको, तो कैसे भी चल के यहाँ चले आओ, क्या करना है, यहां से यहां तक चले आ जाए, तो चल हम यहां चल रहे हैं, डिफरेंस बताना है, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, सो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, बिकॉज ये तो स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल है, पोटेंशियल बराबर है, जो डिफरेंस है वो यहीं पे है, यानी यहां से यहां का जो डिफरेंस वो यहीं पे है, नहीं तो कितना हो जाएगा, तो I इंटू आर, आई कितना है 5/50 और ये 50 दैट इज 5 वोल्ट, इसलिए इनिशियल रीडिंग ऑफ क्या वोल्ट मीटर इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। कौन हाई पे है, कौन एंड हाई पे है, तो इधर हाई है इधर लो है, यानी ये हाई हुआ और ये लो हुआ, ठीक है। एनीवे इनिशियल निकल गया, अब हम बात करें फाइनल, तो फाइनल हम चाहेंगे कि फिर से डायग्राम बनाए, तो फाइनल डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, ओके सर, ये आप नोट कर लिए होंगे इसलिए हम मिटा ले रहे हैं, अगर आप नहीं नोट किए तो पॉज करके नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो फाइनल डायग्राम है, फिर से इसको मिटा के यहीं बनाने जा रहा हूं। फाइनल क्या है, तो फाइनल सिखाया गया आपको कि जिस भी रास्ते में कैपेसिटर पड़े उधर से करंट मत जाने देना, तो बालक ये कैपेसिटर यहाँ है, ये अपना वोल्टमीटर है, ये रजिस्टर है, इधर एक रजिस्टर था और इधर एक कैपेसिटर था, तो क्या होगा फाइनली जिस भी रास्ते में कैपेसिटर पड़े उधर से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इधर से करंट नहीं होगा, अच्छी बात है, तो इधर से होगा, इधर चलेगा आएगा तो क्या होगा, अब इधर भी रास्ता में ब्लॉक हो गया, इधर भी कैपेसिटर नहीं जाएगा और इधर तो नहीं ही जाएगा, वोल्टमीटर आइडियल है, इधर भी नहीं जाएगा, तो ना इधर से करंट जाएगा ना इधर से करंट जाएगा, यानी कहीं कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो फाइनल एमीटर की फाइनल ये डाल लेते हैं हम, फाइनल एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग फाइनल क्या होगा 0, क्यों सर, बिकॉज किसी भी रास्ते से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें से नहीं जाएगा, इधर से जाके फंस जा रहा है, तो करंट नहीं फ्लो से एमीटर रीडिंग 0 हो गया। आपका वोल्ट मीटर रीडिंग बताओ, वोल्ट मीटर रीडिंग बताते हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है फाइनली, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, नहीं तो हमको रीडिंग क्या बताना है, इन इन दोनोों पोटेंशियल वोल्ट मीटर क्या चीज रीडिंग बताएगा, जिनके क्रॉस जुड़ा है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, तो हमको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो क्या हुआ, इसमें से करंट बहा नहीं थे, एक तरीका से करंट वायर हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, तो जो यहाँ का डिफरेंस होगा वो यहाँ का डिफरेंस होगा, यानी इसमें कोई चार्ज निकाल लेना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसमें भी तो करंट नहीं बह रहा है, ये भी तो स्ट्रेट वायर मान सकते हो वाला, तो फिर से इसका डिफरेंस इक्वल टू इसका डिफरेंस, ये मतलब ये यानी इसका डिफरेंस मतलब 5 वोल्ट, इसलिए फाइनल मीटर वोल्ट मीटर रीडिंग भी क्या होगा 5 वोल्ट होगा, लेकिन अभी कौन हाई कौन लो हो जाएगा, अभी ये देखो ये प्लस है वाला, ये हाई है, तो ये हाई है, ये एंड हाई है, तो ये भी हाई हुआ, इस बार ये हाई होगा और वो लो होगा, ठीक है, तो ये हाई वो लो हो जाएगा, एक्चुअली इसमें प्लस माइनस दिया था इसलिए मैं हाई लो भी बता दे रहा हूं, जो एक्चुअल क्वेश्चन था ऐसे हाई लो लिख सकते थे। तो हमारा ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन कर दिया हमने, इनिशियल फाइनल सारा बात बता दिया। अब कहा रीडिंग ऑफ V एट टाइम t, वोल्टमीटर रीडिंग बतानी है टाइम t पर, अब ये कैसे करेंगे, ये देखा असली क्वेश्चन यही है कि टाइम t पर कैसे वोल्टमीटर रीडिंग बनाएंगे। तो अब टाइम t पे तो सब जगह करंट चल भी रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा होगा, नहीं सब जगह चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा होगा,
लेकिन ध्यान रखना है ये V जो है ऐसे देखने से कंफ्यूज कर रहा है, V में करंट फ्लो नहीं होना है। अच्छा, V में करंट फ्लो नहीं होना है तो एक अगर मैं हटा लूं तो ये बात समझ में आ रही है कि अब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये एक आरसी है, ये एक आरसी है, दोनों इंडिपेंडेंटली चार्ज हो रहे हैं, दोनों में अलग अलग चार्जिंग हो रही है, तो बस तो बात ही खत्म हो गया। तो क्यों ना हमको, अगर हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस पे चार्ज निकालना होगा और करंट भी निकालना होगा, तभी यहां से यहां हम चल के आके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले इस पे चार्ज निकाल रहे हैं, इस कैपेसिटर पे चार्ज निकाल रहे हैं और करंट निकाल रहे हैं इसका, फिर इसका चार्ज निकालेंगे, इसका करंट निकालेंगे और फिर यहां से चल के यहां तक आएंगे। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन। चलिए करते हैं, तो क्या करें बोलिए। इस पे चार्ज बोला जाए तो चार्ज का फॉर्मूला, ये हम इसको Q1 Q2 लिख देते हैं समझने के लिए। Q1 का फॉर्मूला कहा Q नॉट, Q नॉट मतलब क्या होता है, फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज मतलब करंट नहीं बह रहा तो का चार्ज, तो फाइनली इसमें करंट नहीं बहेगा, सारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं तो यहीं लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, CV। C कितना था 40, V कितना था 4, तो हो गया 200 4, देख रहे हैं 40 into 4, 200 माइक्रोकूलम। तो Q इक्वल Q नॉट 1 माइनस e पावर t बाई टॉ, t बाई टॉ, टॉ इज कितना RC, R इंटू सी, R इंटू सी, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्या, 100 1000 हो जाएगा, और ये माइक्रो सेकंड में होगा, ध्यान रखें माइक्रो सेकंड में रखें, ठीक है रख लेंगे। Q आ गया, इसमें Q आ गया। अब इसमें Q क्यों निकालें, इसमें I निकाले, हमको चलना यहां से यहीं तक है, ये फिर Q निकाल के क्या करेंगे, इसलिए इसमें I निकाल लेते हैं। इसमें I का फॉर्मूला क्या होता है चार्जिंग में, I को होता है I नॉट ई पावर टी बाई टॉ, अगर आपको याद हो तो I इक्वल आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है इनिशियल करंट। इनिशियली कंडक्ट, इसको क्या करते हैं हम, कंडक्टर मान लेते हैं, कंडक्टर मानेंगे तो यहाँ कितना ओम है 50 ओम, 50 ओम ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया 50 ओम, 5 वोल्ट 50 ओम, करंट कितना बहेगा 5 बाई 50, 1 बाई 10, तो आई हो गया 5 बाई 50 आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टॉ। अब इसका टॉ क्या होगा R इंटू सी, तो ये भी शायद उतना ही हो गया, कितना 1000 माइक्रोसेकेंड, सही है, बस हो गया, चार्ज निकल गया। अब हम यहां से चल के यहां के बीच में हम चले आते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, करंट इसमें I ऐसे बह रहा है, तो हम लोग यहां से चलते हैं और यहां चले आते हैं। चलिए बोलिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां चले तो कितना हो जाएगा, ये Q बाई सी, Q1 बाई सी मतलब कितना होगा 200 1 माइनस ई पावर टी अपान 1000 बाई सी। सी का मतलब कैपेसिटेंस कितना था इसका 40 माइक्रो, देखिए माइक्रो माइक्रो ये वोल्ट बन गया, माइक्रो कूलम था या माइक्रोफैराड, वोल्ट आ जाएगा, यहाँ भी माइक्रो सेकेंड है, ठीक है, इक्वल टू इतना कितना आ गए, माइनस आई आर, आई मतलब 1 अपान 10 ई पावर माइनस टी अपान 1000, देखा आई इंटू आर, ये आर कितना है 50, ये वैल्यू हो गई, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसको देख रहे ये 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5, इसको इधर लिख लेते, थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं, तो ये हो गया 5, तो 5 माइनस 5 ई पावर माइनस टी बाई 1000, नहीं माइनस कितना हो गया 5 ई पावर माइनस टी बाई 1000,
देखिए दोनों कैंसिल कर गया, ये आपका आंसर हो कितना, 5 आंसर हो गया। तो घबराने से नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना चाहिए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये हमने एडवांस के लिए आपके लिए क्वेश्चन करा दिया। ओके, लास्ट एक और क्वेश्चन आपके लिए करना चाहेंगे हम, वो देख लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा वो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ऐसे ये मैश जाली टाइप का ऐसा नेट बना हुआ है और इन्फिनिट तक है दोनों सब साइड में, बहुत बड़ा सा। कहता हर एक वायर का रेजिस्टेंस इसमें आर आर है, हर साइड आर आर का है। तो कहता है किसी भी इसके दो जॉइंट्स, अगल बगल के जॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रेस सर्किट का बताइए। तो एक शॉर्ट, ये बहुत सीधे आंसर हो जाते हैं, बट एक बार आप देखे रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं के आंसर बोल देंगे। कैसे करते हैं, पहले मेथड सीख लीजिए, फिर आप मेथड करना नहीं पड़ेगा। क्या करें, हम लोग यहाँ एक सेल जोड़ लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक सेल जोड़ देते हैं, ऐसा ईएमएफ ई का सेल जोड़ देते हैं, इसमें करंट बहने देते हैं। करंट कितना बहता है, आई करंट बहा, तो आई बहेगा तो इधर से आई आएगा भी, देखो सेल ना तो करंट देती है ना लेती है, जितना देगी उतना वापस भी लेगी। अब सोचिए आई आएगा, ये यहां से इन्फिनाइट सभी दिशाओं में इन्फिनाइट है, तो आई आएगा तो इधर 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 इधर, ये पॉइंट इस इन्फिनाइट का ये मिडिल पॉइंट हुआ। कहते हैं इन्फिनाइट लाइन है तो हर पॉइंट उसका मिडिल पॉइंट है, इन्फिनाइट प्लेन है तो हम जहां खड़े हैं पूरे प्लेन के मिडिल में, इसलिए ऐसा। तो आई आएगा तो कितने भाग में फैलेगा, 4 भाग में फैलेगा, आई बाई 4 आई बाई 4 आई बाई 4 आई, इसलिए इसमें करंट कितना बहा, आई बाई 4। ठीक, ये एक बात हुआ। अब ये फैल के पता नहीं कैसे आया, उसे नहीं सॉल्व कर सकते। दूसरा सोचिए, अब यहां से आई आ रहा है, ये एक फैक्ट नंबर 1 हो गया। अब ये हटाइए, फैक्ट नंबर 2 सोचिए, मतलब कहने का मतलब जब अगर आई आता तो इसमें कितना करंट बहता, आई बाई 4। दूसरा बोलिए, आई इसमें से आ रहा है तो कहां से, इधर से इधर से इधर से इधर से, आई बाई 4 आता। अगर सिर्फ करंट निकलता तो भी आई बाई 4 आता, और जाता तो भी आई बाई 4 हो जाएगा। अब इनफाइनाइट है तो दोनों चीजों को सुपरपोज कर देंगे, यानी इधर जाने से आई बाई 4 बहता था, ये न रहा तो भी आई बाई 4 पर ध्यान दीजिए, ये वायर न हो तो तभी इसमें आई बाई 4 बहता। आज जब निकलेगा तो ये हटा लीजिए, इसमें से अगर आई बाई 4 निकालेंगे तो इसके निकलने से इसमें आई बाई 4 आएगा, यानी इसमें आई बाई 4 इसमें करंट कितना बहेगी, आई बाई 2। बस अब यहां से घूम के इस सर्किट कंप्लीट हो गया, घूम लीजिए। अब जानते हैं कि अगर किसी रजिस्टर में अगर आप ये आर इक्विवेलेंट है और सेल ई जोड़े हैं, करंट आई बहता है, तो आप क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं। इसी तरीके से इसमें लिख लेंगे, क्या यहां से घूमेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस ई माइनस आई बाई 2 आर, यहाँ पे आर है इक्वल टू 0, यानी यहाँ आई कितना हो गया, आई हो गया कितना, ई अपान आर बाई 2, आई इक्वल टू ई अपान आर बाई 2। तो आर इक्विवेलेंट की जगह कितना आंसर हो गया, आर बाई 2, इसलिए सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो गया आर बाई 2। सिर्फ ए जाता तो क्या होता, सिर्फ ए तक करता क्या होता, दोनों हो इसलिए सुपरपोज करके ऐसा, इसलिए सुपरपोजिशन मेथड कहा जाता है। अभी आप ऐसे आजाद रहिए, सीधे आंसर लिख सकते हैं। आप यहाँ आते हैं, 4 भाग में बढ़ता है तो उसका डबल 1, 4 भाग में तो 1/4 होगा, तो 1/4 का डबल मैंने 2 यूज करना था, r/2, 4 है तो r/2, इससे यहाँ तो 6 होता तो r/3, यहाँ से निकलो 8 भाग में बढ़ता तो आंसर r/4। इस तरीके से कोई क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए आपको करंट पे, और जो इम्पोर्टेंट थे, जो ज्यादातर बच्चों को डाउट थे, ये इसमें ये कवर करता है चैप्टर को। तो ये
इसके कर लेने से हमने आपको कुछ तरीके समझाए कि कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है, इससे आप इस चैप्टर को पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।